बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अल्लाह पाक का करम है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी एक ज़बरदस्त सा रेसिपी, अंडे बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है और बहुत मज़ेदार बनने वाला है। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने कुछ अंडे लिए हैं और अंडों को मैंने बॉईल कर लिया है। और फिर ये देखिए, सारे अंडे मैंने इसके छिलके उतार दिए और एक फोक की मदद से सारे अंडों पे मैं ये कट का निशान लगा रही हूँ, ताकि हमारे अंडे में मसाले आराम से चला जाए। तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये मैंने अंडे ले लिए हैं और ये मैंने आलू ले लिए हैं। आलू आप स्किप भी कर सकती है, लेकिन मेरे बच्चों को आलू पसंद है तो मैं हर खाने में आलू ज़रूर ऐड करती हूँ। बड़े साइज़ का मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, जिसको मैंने बारीक कट कर लिए हैं। और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिए। और ये मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली, छोटी वाली, और इनको मैंने बीच में से कट कर लिया और कुछ मैंने ऐसे साबुत छोड़ दिए हैं। और मैंने 1 गड्डी पुदीना ले लिया है और आधा गड्डी धनिया ले ली है और इसको बारीक चॉप कर लिया है। 1 चम्मच मैंने लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। 1 कप भर के मैंने दही ले ली और ये मैंने ऑयल ले लिया है, आप घी भी ले सकती हैं। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, 2 से 3 तेज़पत्ते है, 10 मैंने काली मिर्च ली हैं, 8 मैंने लौंगे ली हैं, 2 मैंने सिनेमन स्टिक ली हैं और 2 मैंने छोटी इलायची ली हैं, जिसको मैंने बीच में से टुकड़े कर लिए हैं। और ये हमारी स्पाइसेस है। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ले ली मैंने और आधी चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है और 1 बिरयानी साशा लिया है। और सबसे पहले काम हमें ये करना है, अंडों पे मैंने 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर लगा के इसको मैरिनेट कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए लगा के छोड़ दूँगी। और कढ़ाई मैंने चूल्हे में गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है और इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। तो ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और इसमें शामिल करूँगी और ऑयल को खूब गर्म करूँगी और एक एक करके सारे अंडे मैं इसमें फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। तो व्यूज़, मैंने सारे अंडे इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक पकाऊंगी। तो ये देखिए, हमारे अंडे गोल्डन हो चुके हैं और मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, सारे अंडे मैंने निकाल ली हूँ और गरम ऑयल में मैंने प्याज शामिल कर दी और प्याज को ब्राउन होने तक पकाऊंगी मैं। तो ये देखिए, प्याज मेरा कलर चेंज कर रहा है और ये ब्राउन हो चुका है, तो इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, प्याज को मैंने ऐसे खोल के रख दिए ताकि इसमें हवा लगे और ये थोड़े से कड़क हो जाए। गरम ऑयल में शामिल कर दिए हैं मैंने आलू, और आलू को भी मैं गोल्डन होने तक थोड़ी सी पका लूँगी, फ्राई कर लूँगी इसे भी। तो आलू मेरा तैयार हो चुका है, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब ये कुछ मेरे खड़े मसाले हैं वो मैंने तेल में ऐड कर दिया और फिर से हल्की आंच में पकने दूंगी 1 सेकंड से 2 सेकंड। और फिर इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का जो पेस्ट है। तो ये देखिए, अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं 2 से 3 मिनट इस तरीके से भून लूँगी, हल्की आंच में, बिल्कुल लाइट फ्लेम में। और फिर इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ तो मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। अब टमाटर को मैं 2-3 मिनट तेल में भून लूँगी। तो ये देखिए, टमाटर मेरा ये भुन चुका है, तकरीबन तेल इसका अलग हो चुका है, ना सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें हमारी स्पाइसेस।
और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूंगी। ये देखें अच्छा सा लुक आना शुरू हो गया है इसमें। और अब जो हमारे पास हरी मिर्च रखे हुए, अब मैं हरी मिर्च भी इसी में ऐड कर दूंगी। और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी। ये 3 से 4 मिनट हमारा हो चुका है और ये माशाल्लाह देखिए तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और हमारे जो टमाटर है वो भी बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब मैं इसे भून लूँगी 3-4 मिनट, ताकि इसकी जो एक मसाले की महक है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह ये भुन चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी फ्राई आलू। और ये मैं इसको अच्छी तरीके से चम्मच चला के हिला के मिला दूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी थोड़ा सा कम है, थोड़ा और शामिल करूँगी और फिर मैं इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 5 मिनट हो चुका है और ये देखें पानी जो मैंने इसमें शामिल किया था वो इसमें ड्राई हो गया है। बस इसके मसाले और ऑयली नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ आके मैं इसमें शामिल कर दूँगी अंडे और इसे भी अच्छी तरीके से मिला दूँगी। चम्मच थोड़ी आराम से चलाऊँगी, नहीं तो अंडे हमारे टूट सकते हैं। इस वक्त आके मैं इसमें शामिल करूँगी दही। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था और फ्लेम बिल्कुल हल्की कर दी ताकि दही हमारा फट ना जाए। और थोड़ी सी मैं चम्मच से इसको ऊपर नीचे करूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो ये देखें मैंने इसको ज़्यादा नहीं हिलाया है और अब मैं इसे कवर कर दूँगी 5 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि हमारा आलू कुक हो जाए। तो ये देखिए 7 मिनट हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मैंने ब्राउन करके प्याज रखे थे वही, और थोड़े से मैंने बचा लिया जो चावल में मैं गार्निश के वक्त डालूँगी। अब थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करूँगी और फिर इसे कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। ये गाइस 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसको मैं आराम से चम्मच चला के देखती हूँ कि मेरा सालन कहाँ तक तैयार हो चुका है और आलू हमारा कितना इसमें कुक हुआ है। तो ये मैं चेक कर रही हूँ, आलू हमारा कुक हो चुका है और ये मेरा सालन माशाल्लाह से तैयार है। और अब मैं थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड करूँगी और फिर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और ये मैंने चावल ले लिए 2 गिलास भर के, 3 पाव जितना चावल है, पुराना बासमती चावल है। इसको मैंने चुन के भिगो दिए थे धोकर, आधे घंटे के लिए मैंने ये धो के भिगो दिए थे। तो ये मेरा आधा घंटा हो चुका है और चावल मेरा बिल्कुल तैयार है पकने के लिए। पतीले में मैंने पानी रख दिया था 1.5 चम्मच नमक के साथ, बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। तो अब मैं इसे थोड़े चम्मच से मिला दूँगी और फिर कवर कर दूँगी और चावल जब पक जाएगा मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। एक देगची ले लिया है मैंने और ये मैंने घी ले ली है, आप ऑयल भी ले सकती हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर के घी का डाला है और फिर इसमें शामिल करूँगी चावल। ये देखिए चावल मेरा ये तैयार हो चुका था, एक कनी बाकी है, वो दम में पक जाएगा। और ये देखिए मैंने फैला के इसमें चावल डाल दिया है। ये देखिए आधा जो मैं उसमें से चावल निकाल के इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैंने जो प्याज रखा था ब्राउन करके वो इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए थोड़े से मैंने प्याज डाल दिए हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड करूँगी। और ज़र्दे का कलर लूँगी मैं थोड़ी सी इसमें। देखिए ये अलग अलग जगह में मैं डाल रही हूँ ताकि एक जगह में बिल्कुल ये कलर ख़राब ना कर दें। वाइट भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए ताकि खूबसूरती का पता चले। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कोरमा। ये देखिए कोरमा मेरा ये तैयार हो चुका था। ये देखें अंडे का कोरमा बड़ा ज़बरदस्त है और मैं ये
इसमें शामिल कर दूँगी। मैं इसमें सिर्फ 2 तह लगाऊँगी, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी लगा सकती हैं। और ये देखें, मैं इसमें सारा सालन फैला दूँगी और फिर इसमें दोबारा से चावल शामिल कर दूँगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब मैं दोबारा से इसमें जर्दी के कलर शामिल करूँगी। ये देखें, मैं थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के शामिल कर रही हूँ। और ये दोबारा से मैंने प्याज शामिल कर दिया है और थोड़े से पुदीना। अब एक कपड़ा लूँगी मैं और ये देखें, मैंने ये हांडी के ऊपर रख दिया और फिर ढक्कन लगा के इसको कवर कर दूँगी। तवा मैंने पहले से ही चूल्हे के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। ये देखें, मैंने अच्छी तरीके से इसको कवर कर दिया है और ये अब मैं तवे के ऊपर रख दूँगी। 20 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर रख दूँगी, फिर 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना कुक हो चुका है। 20 मिनट हमारा दम लग चुका है और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा खुशबू आ रहा है और कलर बहुत प्यारा है। थोड़ा मैं इसको ऊपर नीचे से हिलाऊं ताकि ये मिक्स हो जाए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर है और मैं अभी थोड़ा चेक करके देखती हूँ कि चावल हमारा कितना तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इतना ही चाहिए हमें, तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितना धुआंधार बिरयानी, ज़बरदस्त अंडा बिरयानी, और ये मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। आपको मेरे अंडे बिरयानी का रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को जिन बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को पूरा वॉच करें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है ये अंडा बिरयानी है और इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। ये देखिए मैंने ग्रीन चटनी बनाई है और ये थोड़े से सलाद है जो प्याज और टमाटर और मिर्ची, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ग्रीन चटनी की ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। ये ग्रीन चटनी बहुत ज़बरदस्त सी बनी है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा बिरयानी है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब तक अपनी बहन को दुआओं में याद कीजिएगा। इजाज़त लेती हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़।